बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एज वेल एज इन चीचावतनी। बहुत सारे पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं पेट में गैस के बारे में। डॉक्टर साहब पेट में बहुत गैस रहता है। अब इसकी कुछ वजूहात हैं, क्यों होता है और उसका हल क्या है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्यों होता है। नंबर 1 इसका होता है कि जो लोग बहुत तेज़ खाते हैं। नंबर 2 जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। नंबर 3 जो चिकनाई से भरपूर खाना खाते हैं। नंबर 4 जो लोग टेंशन के दौरान खाते हैं, उनको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके दौरान वो ज़्यादा खाना खाते हैं। नंबर 5 अल्कोहल लेते हैं। नंबर 6 सिगरेट पीते हैं। नंबर 8 चॉकलेट लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या रेगुलर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। अब ये तो कुछ कॉमन वजूहात थी पेट में गैस होने की। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। वो मैदे का अल्सर हो सकता है, वो आपको गर्ड हम कहते हैं, उसमें एसिड जो है या जो तेज़ाब मैदे में पैदा होता है वो ऊपर खुराक की नाली की तरफ आता है, वो उसमें कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई ट्यूमर अगर खुदा ना खास्ता है वो कर सकता है। ये थोड़ा सीरियस है और उनकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो अब ये कुछ जो सिंपल होते हैं, गर्ड करते हैं या डिस्पेप्सिया हम इसको कहते हैं, जो गैस करते हैं, उसकी ये वजूहात हैं। अब इसका हल क्या है, कैसे करना है। नंबर 1 तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ना खाएं। खाना हमेशा कम मिकदार में खाएं। नंबर 2 खाने को अगर आप दिन में 3 मरतबा लेते हैं, आप उसको डिवाइड करें 4 to 5 या 6 टाइम्स और बहुत लाइट सा खाना लें। नंबर 3 खाने के बाद हल्की सी वॉक लाजमी करें, लाइट वॉक लाजमी करें खाने के बाद, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 4 आप ये करें कि चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें, जो फैट्स होती हैं अपने खाने में वो कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 5 उसमें आप फाइबर्स वाली डाइट लें, जिसमें मैक्सिमम आप अपने फ्रूट्स का और सब्जियों का इस्तेमाल करें। नंबर 6 जो इसमें गोश्त वाली चीज़ें हैं, कोशिश करें कि उनको आप जब यूज़ करें उससे पहले मैक्सिमम पानी पिएं, क्योंकि जो प्रोटीन्स या गोश्त होता है उसकी ब्रेक डाउन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप डेफिनेटली शुरू में पानी पिएं तो आपको बेनिफिशियल होगा। और नंबर 7 ये है कि रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। तो दिन में 30 मिनट्स पर डे अगर आप वॉक करते हैं 1 हफ्ते तक और उसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर आप 5 डेज अ वीक 30 मिनट्स डेली करते हैं तो ये सफिशेंट है आपकी एक एक्सरसाइज के तौर पर, ये वॉक के तौर पर। अगर आप ये करेंगे तो आपको इस गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिसिन जो है ना वो उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन लाइक जो दर्द के लिए इस्तेमाल होती हैं, एनसेड्स हम कहते हैं, डाइक्लो या इस टाइप की जो दूसरी मेडिसिन हैं। इसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो जो मेडिसिन हैं वो भी इसमें प्रॉब्लम करती हैं, मतलब डिस्पेप्सिया करने में। तो मेडिसिन का जो है ना वो प्रॉपर यूज़ करें। उनको जब आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे तो लें, अदरवाइज़ रूटीन में मेडिकल स्टोर से ना लें। इसके अलावा कुछ कंडीशन जो सीरियस होती हैं, लाइक अगर आपको मैदे का अल्सर है या आपको कोई कॉन्स्टिपेशन रहती है और इसके साथ ये डिस्पेप्सिया है, मतलब वॉमिटिंग होती है, या आपको पखाने के साथ खून आता है, या पेट में दर्द रहता है, या वज़न कम हो रहा है, तो अब ये सारी अलामतें हैं कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर आप इसमें इन चीज़ों के अलावा अपने डॉक्टर को जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लाजमी दिखाएं, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे और आपका फाइनल डायग्नोज करके आपका ट्रीट करेंगे। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में बताएं, मोस्ट वेलकम, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।